गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है। सो आवाज़ मेरी सही से आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था स्टोसोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। स्टार्ट किया था स्टोसोमेट्रिक कैलकुलेशंस। एक छोटा सा होमवर्क दिया था। आई नो कि थोड़ा सा मेहनत है इस टॉपिक में, थोड़ा ये समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन आज फिर से जब स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, तो पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, और फिर आगे की कहानी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। उससे पहले किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं डेफिनेटली रिवाइज कराऊंगा, बट फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई चीज जो समझ में नहीं आई है तो पूछ लो, उसके बाद अपन रिवाइज करेंगे। डन है क्या? चलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब आई गेस कि किसी को कोई समस्या ऐसे तो नहीं है। शायद वेट कर रहे हैं रिवीजन का, कि रिवीजन में चीजें क्लियर हो जाए। अगर किसी को डाउट रह गया है तो ठीक है। और इस टॉपिक पे मैं बहुत ज्यादा फोकस देता हूँ, बहुत ज्यादा, बिकॉज इस टॉपिक का यूज भी आगे बहुत आता है। और अगर इससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, ठीक है। आज अपना 7th लेक्चर है। चलो, सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा है, क्या क्या किया है, पहले उसको एक बार देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, रिकॉल करते हैं, और फिर आगे की कहानी अपन देखेंगे, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, अपन पीछे का लेक्चर एक बार चेक करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। सो हमने बात किया था कि भाई देखो, स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या करना होता है। सो जब भी आपको स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशन आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले इक्वेशन को बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद जो भी आपके पास गिवन डेटा है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। हो सकता है मास में दिया हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। सो जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, और फिर लास्ट में क्या है, रेशियो या यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करो जिसको कैलकुलेट करना है उसके लिए। रेशियो या यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करो जिसको, जिस डेटा को, जिस भी चीज को कैलकुलेट करना है उसके लिए। बट हाँ, मेथड क्या है, बैलेंस, फिर कन्वर्जन इन मोल्स, और लास्ट में है अप्लाई करना यूनिटरी मेथड या फिर रेशियो। चलिए, अब फिर से अपन देखते हैं उन क्वेश्चंस को जिन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था प्रीवियस क्लास में। चलो, सो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन था, दैट इज ये N2 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब N2 वाला क्वेश्चन क्या था? सो कहता क्या है अपने को कि अगर मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो बताइए मुझे कितना, यहाँ डैश डैश दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, मतलब कितना मोल्स, फिलहाल के लिए मोल्स समझ लो, कितना मोल्स H2 बनेगा, कितना मोल्स अमोनिया बनेगा। मोल्स पता है तो मास भी निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग पहले बहुत सारे किए हैं। मास पता है तो मोल्स, मोल्स पता है तो मास, ठीक है। चलो, सो बोला कि अगर ये मेरे पास 14 ग्राम है तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। तो भैया इस 14 ग्राम को तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में। सो हमने इस 14 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 14/28 इक्वल्स टू 1/2। ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि ये कैसे किया, तो 14 मास तो मास रह गया, मोलर मास 28 कैसे हुआ, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, दो नाइट्रोजन है तो इसका मास मोलर मास हो गया 28। तो 14 डिवाइड बाई 28 दैट इज 1/2। रिकॉल कर रहे हैं लास्ट क्लास को, ठीक है। सो ये हाफ मोल्स आ गए। अब अपने को क्या करना था, अपने को इसको बैलेंस करना था, तो हमने यहाँ 1 लगाया, यहाँ 3 लगाया, यहाँ 2 लगाया, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट काम, बैलेंस, पहले बैलेंस था, फिर मोल कन्वर्जन, दोनों कर चुके हैं। तीसरे काम पे आते हैं, दैट इज यूनिटरी मेथड लगा के इसके मोल्स निकालना और इसके मोल्स निकालना, यही अपने को करना है, ठीक है। कैसे निकालें? सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, ये स्टेटमेंट भी बड़ा जरूरी है, स्टेटमेंट को पढ़ना, ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक और भी तरीके से पढ़ सकते हैं, मोल्स ना बोल के मॉलिक्यूल के भी टर्म में पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत कम यूज आता है इसलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता। 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen to give 2 molecules of ammonia। दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़ना सीख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या, अब सॉल्यूशन करना। कैसे सॉल्यूशन करें भैया, ठीक है। सो हमने क्या जस्ट थोड़ी देर बोला था पहले कि भैया अगर आपको मोल्स पता, आपने बैलेंस कर लिया, तो तीसरा काम है यूनिटरी मेथड लगा के और सबको निकालो।
ठीक है, कैसे? तो ये 1 जब ये यूज होता है तो ये कितना यूज होता है? 3 यूज होता है। बिल्कुल आदित्य आ रहे हैं उस पर, बिल्कुल वैसे जैसे टेबल वाला एग्जाम्पल लिए थे कि 4 लेग्स के लिए 1 हेड, वही कहानी, 1 यूज होता है तो ये 3 यूज होता है। सो बस यूनिटरी मेथड लगा लिया n2 और h2 के बीच में। जब ये 1 था तो ये 3 था, जब ये हाफ होगा n2 जब हाफ होगा तो h2 कितना होगा? x होगा, x की वैल्यू आ गई 3/2, मतलब x कितना बने, x कितना चाहिए होगा? 3/2 मोल्स। ये कितना बनेगा? देखो यहाँ से निकाला, n2 जब ये अपने पास 1 था तो ये कितना था अपने पास? 2 था, तो n2 1 था तो अमोनिया कितना था? 2 था। NH3 को मान लिया कि भैया ये जब ये हाफ होगा तो ये कितना बना होगा? x बना होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज 1, मतलब अमोनिया कितना मोल बनेगा? तो 1 मोल बनेगा। ठीक है, मास पे नहीं जा रहे हैं फिलहाल, मोल्स पे ही। ठीक है, तो ये हाफ मोल, ये अगर हाफ मोल होगा तो ये 3/2 मोल चाहिए होगा, और ये बनेगा कितना? 1 मोल बनेगा। डन है, आगे आते हैं थोड़ा। ठीक है, ये टेबल वाले एग्जांपल तो आएंगे सबको याद ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चल ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया स्टोसियोमेट्री कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने, बोला था ये होमवर्क करके आना, और कुछ भी नहीं बोला था। सो आई गेस आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। सो मैं होमवर्क निकालता हूँ। बोलता क्या है, मैं होमवर्क को एक बार रीड कर देता हूँ, किसी ने नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो, रिविजन करा दिया है मैंने। क्या बोलता है होमवर्क? कहता है कि इन द रिएक्शन 2C + O2 गिवन 2CO। इसको देखते हुए एक चीज तो समझ में आ गई कि पहला स्टेप नहीं करना अपने को, बैलेंस्ड ऑलरेडी है। चलो, फॉर एवरी मोल का मतलब हुआ हर एक मोल के लिए 1 मोल। ठीक है, तो फॉर एवरी मोल मतलब फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन द रिएक्शन, मतलब अगर ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्शन में यूज हो रहा है तो डैश मोल ऑफ कार्बन आर यूज्ड। अब मुझे बताओ कि अगर इसका 1 मोल यूज होगा तो बताओ कितना मोल कार्बन यूज होगा? फटाफट से मुझे मैसेज करो और बताओ। अभी जस्ट सिखाया है मैंने, 2 काम इसने करके दिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझो। 2C + O2 गिविंग 2CO। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास है। इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया कि अगर ये 1 मोल है तो बताओ इसके लिए कार्बन का कितना मोल चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है कहानी। यूनिटरी मेथड बस लगाना है, डेटा अपने पास सारा का सारा गिवन है, बस यूनिटरी मेथड लगाना है, ओनली यूनिटरी मेथड लगाओ, अपना काम बन के तैयार है। ठीक है, बैलेंस करके दिया है, मोल्स दे दिया है, बस लास्ट का यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है, लगाइए फटाफट से और इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर। और कितने लोग आज बिल्कुल न्यू है बाबू, एक बार बता दीजिएगा मेरे को, कितने लोग न्यू हैं जो परेशान नहीं होना? कितने लोग हैं बिल्कुल जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? वाह, 2 लोगों के आंसर आए हैं अभी तक, बाकी जनता अभी आराम कर रही है। आदित्य ठीक है, शनि ठीक है, श्रेयांश ठीक है, अर्णव ठीक है। बस 5 लोग, सॉरी 4 लोग। भाई इसे कैसे होगा बताओ? विवेक गलत है, अमृता ठीक है, मानस गलत है, हर्ष गलत है, अमृत ठीक है, क्या करना है, क्या करना है ये बताओ मेरे को भाई, क्या करना है? एक ही तो काम करना है, एक काम करना है बस। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको ये पता है, हमको ये नहीं पता है। ठीक है, हमको कार्बन और ऑक्सीजन की स्टोसिमेट्री पता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रहा होगा, क्या करें? ठीक है, देखो इस चीज को समझो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मैं नीचे में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। ठीक है, कैसे यूनिटरी मेथड लगाओगे? देखो, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन जब 2 था तो ऑक्सीजन कितना था मुझे ये बताओ। इसको देखो, स्टोसियोमेट्री को देखो, जब ये 2 यूज हुआ तो ये कितना यूज हुआ? 1। तो ये जब 2 यूज हुआ था तो ये कितना यूज हुआ था?
एक यूज हुआ था। जब यहाँ पे जब कार्बन 2 यूज हुआ था तो ये एक यूज हुआ था। जब ऑक्सीजन एक होगा, ऑक्सीजन जब एक होगा तो बताओ कार्बन कितना चाहिए? मान लो x चाहिए। अब x नहीं निकाल सकते हो, ये इधर गया, ये इधर गया, ये 2 से मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ही तो आ जाएगी। एक के लिए हमको पता है कि ये कितना यूज होता है? 2 यूज होता है। तो हम नहीं कह सकते भाई कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन विल बी यूज्ड। पूछा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा नेक्स्ट में, एंड डैश अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म। दोनों में ऑक्सीजन का अमाउंट पता है, ऑक्सीजन का अमाउंट लो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ ऑक्सीजन ले लो और एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, कंपेयर करके बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना चाहिए। ठीक है शनि? हर्ष ठीक है, श्रेयांश ठीक है, अमृत ठीक है, अर्णव ठीक है, रौनक ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में बाबू बहुत समस्या है यार। चलो ठीक है, आदित्य ठीक है, फाइन। सो अब हमको क्या करना है, इसका अमाउंट चाहिए। मुझे नहीं पता भाई इसका अमाउंट चाहिए ना, मैंने मान लिया वाई होगा। ठीक है, चलो क्या करें। सो इन दोनों में से यूजुअली हम वो करते हैं जिसके मोल्स हमको ऑलरेडी पता हो। कंपेयर हमेशा उसी के साथ करना होता है। ठीक है, सो हमें ऑक्सीजन के मोल्स बोला था ना स्टार्ट में, एवरी मोल्स मतलब 1 मोल। तो हम ऑक्सीजन के मोल्स पता है हमको, इसके मोल्स पता है, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं O2CO। जब ये भाई साहब अपने पास एक थे तो ये भाई साहब कितने थे? 2 थे। ये जब एक थे तो ये भाई साहब कितने थे? 2 थे। डन है। एक थे तो ये 2 थे, अभी भी ये एक ही है, क्वेश्चन में भी ये एक ही है। CO कितना चाहिए? मान लिया मुझे Y चाहिए, Y की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यहाँ से Y की वैल्यू निकालो तो दैट विल बी 2। तो भैया CO भी कितना बनेगा? 2 मोल्स ही बनेगा। ठीक है, बहुत समस्या है इसमें। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ डेटा बदल के, आगे नहीं जा रहा, पहले इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर चाहिए। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ डेटा बदल के। ठीक है, चलो 1 मिनट बस। एक मिनट रुक जाओ। चलो यहाँ पे मैं बदल रहा हूँ फॉर एवरी मोल्स नहीं। ठीक है, यहाँ एवरी को हटा रहा हूँ और यहाँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में डाल रहा हूँ, दैट इज 5 मोल्स। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोलता है कि इन द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन 5 मोल्स है, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द रिएक्शन, डैश मोल्स ऑफ कार्बन आर यूज्ड एंड डैश मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर यूज्ड, या सॉरी आर फॉर्म्ड। ठीक है, कितने मोल कार्बन यूज होगा और कितने मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होंगे, बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस से जाके सॉल्व करना है। कैसे? इक्वेशन बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का मोल्स दिया हुआ है, उसके मोल्स को लिख दो, बाकी वालों को एक्स और वाई मान लो। उसके बाद अपने को क्या करना है, जिसका नहीं पता उसके साथ गिवन डेटा वाले को कंपेरिजन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। शुरू हो जाओ, करो फटाफट से। ओके, रौनक सही है, अमृत सही है, अर्णव सही है, तुक्का नहीं मारना, सनी सही है, विवेक गलत है, हर्ष सही है, आदित्य गलत है, अर्णव सही है, अमन सही है। थोड़ा थोड़ा यार बच्चा वाला चीज यार। अच्छा चलो सब छोड़ो, सब छोड़ो, इतना तो सोचो, चलो हटा। नहीं पता, मेथड नहीं पता मेरे को, ये तो समझ में आता है ना, यूनिटरी मेथड 2 रुपए 5 रुपए समझ में आते हैं ना, समझो इस चीज को। यूनिटरी मेथड अगर नहीं लगाने आता है तो इसको ध्यान दो। ऐसे 2 कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन चाहिए, ध्यान दो यहाँ पे। 2 कार्बन के लिए स्टेटमेंट पढ़ो, 2 moles of carbon reacts with 1 mole of oxygen to give 2 moles of carbon monoxide। ये 2 के लिए 1 चाहिए,
अगर ये 5 होगा तो उसके लिए ये कितना रहेगा? दो, ऐसे समझो ना, 2 रुपए में कोई चीज 1 मिलती है, ठीक है? अगर मुझे वो चीज 5 लेनी है तो उसके लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये तो सोच सकते हो। 2 में 1, 2 में 1, ये हो गया। अगर 5 तो ये कितना चाहिए? हो गया यार, यही लगा लो। ठीक है, आदित्य सही है, अमृत सही है, मानस सही है। अच्छा, ये ज्यादा बेटर समझ में आता है। क्या बात, चलो ठीक है, यही सही, यही सही, चलो ऐसे ही लगाओ। ठीक है, डन है क्या? चलो, सो अगर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कार्बन जब 2 हुआ, ऐसे लिखो, कार्बन जब 2 होता है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1 चाहिए। देखो बाबू, यहाँ ध्यान दो, ये 2 के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। सो कार्बन 2 के लिए ऑक्सीजन 1 चाहिए। अगर मेरे पास ऑक्सीजन 5 होगा तो उसके लिए कार्बन कितना चाहिए होगा? एक्स मान लो भाई। हो गया ना खेल खत्म। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 10। कुछ अलग काम किया, पुराना ही वाला तो किया। ठीक है, ऐसे देखो। अब देखो इधर ध्यान दो, जब ये 1 होता है तो ये 2 होता है। ठीक है, ऐसे समझो, एक ऑक्सीजन मतलब 1 रुपए में कोई चीज 2 मिलती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपको कितना दिया हुआ है? 5 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ 5 रुपए में सीओ कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 1 रुपए में 2 मिलता है, तो ये ऑक्सीजन अगर 5 हो गए तो सीओ कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। जो पता है उसके साथ सबको निकाल लेना है, जिसके बारे में पता है। ऑक्सीजन का ही पता है ना कि वो 5 है, उसके लिए सी निकाल लो, उसके लिए सीओ निकाल लो, खेल खत्म। ठीक है, तो चलो भैया, O2 और CO इसके बीच में भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, सो भैया ये 1 होता है तो ये 2 होता है, ये 5 होगा तो ये x होगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। खेल खत्म। कितनों को अभी भी भेजे में नहीं गया, ऊपर से बाउंसर चला गया भैया, हमको तो अभी भी खोपड़े में नहीं गया है, हमको तो अभी भी जादू हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, जीवन में जहर घुल गया है। चलो ठीक है, मैं सोचा था कि थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर भी तुरंत आएंगे, बट ठीक है, अभी तो लगता है थोड़ा और बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, फिर जाके आगे आएंगे। ठीक है, तो चलो एक दो बेसिक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, यहाँ देखो, सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ तो भैया क्या समस्या हो रहा है। ठीक है, Al plus O2 giving Al2O3। ठीक है, ध्यान देना, Al plus O2 गिविंग Al2O3 बोलता क्या है कि अगर मेरे पास ये 10 मोल था, अगर मेरे पास ये 10 मोल था, तो बताओ ये कितना मोल मुझे, और ये कितना मोल मुझे चाहिए, एल्यूमिनियम कितना मोल चाहिए रिएक्ट करने के लिए। शुरू हो जाओ, स्टेप्स ध्यान रखना, बैलेंस, मोल्स अगर नहीं दिया है तो पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो, मोल्स दिया ही है कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में यूनिटरी मेथड लगाना है। तो पहले इसको बैलेंस करो और फिर आएगी कहानी, सोचना। शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के 10 मोल के लिए एल्यूमिनियम कितने चाहिए। चलो इसको, इस डेटा को मैं थोड़ा आसान करता हूँ, थोड़ा आसान। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली क्या होगा ना कि फ्रैक्शन में नहीं आए, तो फ्रैक्शन में नहीं है, हाँ ठीक है सनी, फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा आसान करता हूँ, इसको 30 मोल करता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आए ताकि। ठीक है अमृत, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आए इसलिए मैंने उसको 10 को 30 कर दिया है। अमन ठीक है, ऊपर में जो लोगों ने उस पर सही किया था वो सही किया था, मतलब कुछ लोगों ने, अमृत पहले जो आंसर भेजा था वो सही था, 10 पे ओके था, कोई दिक्कत नहीं है। सन्नी 10 पे ओके था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी सही है आंसर। विवेक वेरी गुड, रौनक वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड, अर्णव बिल्कुल सही है, अमृत सही है, श्रेयांश सही है, मानस गलत है, मृगंक मृगंक गलत है बाबू, क्या तूने भेजा है, गलत है मृगंक।
आदित्य बैलेंसिंग ठीक है। विवेक ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन तो पूछा ही नहीं है, ऑक्सीजन तो दिया है भाई, क्या बता रहा है मेरे को। अच्छा कितने लोगों की आज ये फर्स्ट क्लास है? अमृता ठीक है, बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक है। टाइम लो आराम से, कोई टाइम लो, टाइम लो, लेकिन सॉल्व होना चाहिए। हाँ जी, किसकी किसकी आज फर्स्ट क्लास है? कोई नहीं है। आदित्य किसका आंसर दे रहे हो बाबू ये? ये बिल्कुल कहानी, बिल्कुल अगर थोड़ा सा, अच्छा एल्यूमिनियम गलत है आदित्य। गलत है आदित्य। कोई और जो सॉल्व कर रहा है अभी? मृगांक अब सही है, वेरी गुड। चलो ठीक है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहले तो इसको बैलेंस करना है। आई गेस बैलेंस करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ऐसा मेरे को फीलिंग है कि बैलेंस करने में किसी को तकलीफ नहीं होगी। सो मैं यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 2 लगा लेता हूँ। किसी को तकलीफ हो तो मुझे बता देना। फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, कोई मना नहीं था, लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था फ्रैक्शन में कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आता, सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सेम आता। ठीक है, बट चलो अभी ऐसे सिंपल बैलेंसिंग कर लिए। अब इस चीज को समझो, समझो ऐसे फील करो ना यार, एकदम बिल्कुल टेबल चेयर वाला एग्जांपल। 4 लेग तो 3 हेड चाहिए, 4 लेग पे 3 हेड चाहिए। अगर मेरे पास 30 हेड है तो मुझे कितने लेग चाहिए? अब बताओ। कुछ अलग है ये, कुछ कुछ अलग दिमाग मारना है इसमें। क्या बोलता है भैया, ये 4 होता है तो ये 3 चाहिए, ये 30 होगा तो ये कितना चाहिए? अब बताओ मुझे, कौन सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मारना है, मुझे बस इतना सा समझा दो। जब ये, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब ये 4 होता है तो ये 3 चाहिए। टेबल वाला एग्जांपल याद करो, 4 लेग 1 हेड, ठीक है, तो ये 4 लेग पे समझो 3 हेड चाहिए, ठीक है, तो 4 पे 3 चाहिए, तो कितने लूंगा मैं 30, अगर ये होगा तो ये कितना चाहिए होगा? सीधे दिख रहा है यार, 30 के लिए 40 चाहिए होगा। नहीं समझ में आता तो इसको x मान लिया। ठीक है, अब ऐसे कर लो, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये भैया 4 तो ये कितना होता है? 3। ये मुझे नहीं पता x, तो ये कितना अपने पास है? 30 है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी और ये कितना आ गया? 40 आ गया। मुझे फटाफट से बता दो कि कहाँ गलती हुआ। मृगांक जरा ऑडियो ऑन करके बता दो बाबू, कहाँ गलती की है? एक का तो मुझे याद है गलत भेजा था आंसर। मृगांक कहाँ गलती की है? चल ठीक है, ओके। सो ये अपने पास कहानी हो गई इधर एल्यूमिनियम की। अगला क्वेश्चन बोलता है, चलो ठीक है एल्यूमिनियम तो निकाल लिए, इसके मोल्स कौन बताएगा? इसके भी बता दो भाई, इसके कितने मोल्स चाहिए? ठीक है, कितने मोल्स चाहिए भैया इसके? कितने मोल्स बनेंगे, सॉरी कितने चाहिए नहीं, कितने बनेंगे। सेम कहानी यार, ये 3 होता है तो ये 2 बनता है, ये 30 होगा तो ये कितना बनेगा? 20 बनेगा। नहीं नहीं, अगर ऐसे सॉल्व हो रहा है तो बस इसको यूनिटरी मेथड लगा लो, और क्या। ठीक है, तो 3 जब ये चाहिए, जब ये 3 होता है तो ये 2 बनता है, जब ये 30 होगा तो ये कितना बनेगा? 20 बनेगा, और क्या। आम वाला तरीका लगाना है, आम वाला लगा लो, बचपन में जो पढ़ा करते थे, 3 रुपए में 2 मिलता है तो बताओ 30 रुपए में कितना मिलेगा? हो गया ना खेल खत्म। ठीक है, तो भैया यूनिटरी लगाना तो यूनिटरी लगा लो। सो O2, या ये रेशियो प्रोपोर्शन लगा लो, तो ये 30, सॉरी ये 3, तो ये 2, ये हो गया अपने पास 30, तो ये x। अच्छा एक समस्या यहाँ हो सकती है कि चलो इसको निकालना था वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में से किसके साथ कंपैरिजन करें?
ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जिसका आपको मोल्स ऑलरेडी पता है आप उसमें से किसी को ले सकते हो, जिसका पता है आपको। जैसे इसका निकालते वक्त आपको इसके भी मोल्स पता है और इसके भी पता है जो ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो एक तो इसको लेना ही है, ठीक है, बाकी इसके साथ कंपैरिजन कर लो या इसके साथ कर लो, तुम्हारी चॉइस है। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, एल्यूमिनियम जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारी मजबूरी थी इसको लेना। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसका मोल ही क्वेश्चन में गिवन था, इसी का डेटा क्वेश्चन में गिवन था, इसका कुछ भी गिवन नहीं था, तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसी के साथ कंपैरिजन हमें करना होता है। किसी को इतने में तकलीफ है तो मुझे बता दो कि इतने में से कोई चीज ऐसी है जो जादू हो रही है, समझ नहीं आ रही है। डन है क्या? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 20 आ गया। मतलब ये मोल्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, ये मोल्स हो जाएंगे अपने पास, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट मेजर करूँ। हाँ, ये मोल्स अपने पास कितने आ गए, दैट इज 20। ठीक है, डन है क्या? चलो एक और बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक और बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फील आ जाना कि सॉल्व कैसे करना है। अगर फील नहीं आओ, सॉरी, अगर ये फील नहीं आया तो समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, सो चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, कोई ऐसा फालतू चीज नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल से डेटा के साथ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, mg प्लस n2 ये मेरे को देता है Mg3n2। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट कर देता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। बोलता क्या है कि भैया बताइए, अगर आपके पास मैग्नीशियम जो था, क्वेश्चन डेटा में ध्यान देना, बोलता है कि अगर आपके पास जो मैग्नीशियम था, वो मैग्नीशियम अगर आपके पास 12 मोल्स थे, 12 मोल था, तो बताइए नाइट्रोजन आपको कितना मोल चाहिए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड कितना मोल बनेगा। ठीक है, तो पहले आपको बताना है कि नाइट्रोजन कितना मोल चाहिए होगा, पहला क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो, प्रेम से, कोई जल्दी नहीं है। ओके, अमन ठीक है, अभी सॉरी फिर से यार आंसर भेजो, बहुत लोगों ने भेजा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से भेजो। रौनक ठीक है, आदित्य ठीक है, क्या बात है यार, अभी तो खटाखट आंसर आ रहा है। अमृत ठीक है, अमन ठीक है, अर्णव ठीक है, सौरभ ठीक है, और श्रेयांश ठीक है, हर्ष ठीक है, सनी ठीक है, सनी फॉर्मूला देखना मैग्नीशियम नाइट्राइड का, बाकी ठीक है, अमृता ठीक है। चलो, सो अब की बार मेरे को देख के अच्छा लगा कि हाँ लगभग लगभग लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, 4 मोल मैग्नीशियम है, ठीक है, चलो ओके। सो भैया हम इसको पहले तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करें? तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा लें, हो गया बैलेंस। अच्छा, यहाँ 3 लगा है, ये बैलेंस हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। अब तो जीवन का टेंशन ही नहीं है। कैसे? यूनिटरी लगाना है, सोचना है ऐसे कितने रुपए में कितना, तो 3 में ये 1, अच्छा 3 में 1 तो 12 में कितना, ओके 3 रुपए में 1 तो 12 रुपए में कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 4। डन, चलो ये 4 हो गया। ठीक है, मैं लिख दूंगा उसको दोबारा। उसके बाद तो आपके पास ये दोनों ही अवेलेबल, अब तो ये 4 मोल आपको पता है। अब इसका कंपैरिजन किससे किया जाए, इसको लेके या इसको लेके, कोई लेके कर लो यार, दोनों अवेलेबल है। ठीक है, पहले तो दोनों अवेलेबल नहीं था। चलो, सो मैं इसका कंपैरिजन अब की बार इसको लेके कर लेता हूँ। कैसे? ये 1 तो ये भी कितना बनता है 1, 1 रुपए में 1 मिलता है, 4 है तो इसमें भी कितना मिलेगा, 4। कोई ऐसा जिसको लगता है कि अभी भी चीजें जादू हो गई हैं हमारे लिए, हमारे ऊपर से बाउंसर जा चुका है, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया है?
कोई ऐसा अभी भी है? कोई जिसको लगता है, जरा सा भी लगता है कि जादू हो गया, तो हैंड रेज करके पूछ लो। अमृता बाबू 12 कैसे आया? आई गेस आंसर ही दिए होगे 12, और कुछ और बोले हो, ये बोले हो तो आई डोंट नो, बट आई गेस आंसर दिए थे आप 12। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, अनम्यूट करने का परमिशन दे दे रहा हूँ, तो कहीं पूछूं तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये आपके पास बेसिक कहानियां हो गई कि इसका मतलब क्या होता है, स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशंस करते कैसे हैं। ठीक है, किसी को भी इतने में तकलीफ है तो पूछ लो बाबू, अपन बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, चीजें और भी लेवल बढ़ती जाएंगी, चीजों की लेवल बढ़ती जाएंगी, टफनेस थोड़ी बहुत आती जाएगी। ठीक है, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो आज का लेक्चर जो है वो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी पीछे वाली जो कहानी थी वो तो एक तरीके का रिवीजन ही था। चलिए, क्वेश्चन है, बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है, बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बिल्कुल रैंडम है, केमिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सॉल्व करो इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, एक मिनट यार, ये एक सेकंड, ये साइड में क्या है तो इसको मैं खत्म कर दूं जरा सा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ लेग्स। नंबर नहीं दिया है, मास दिया है। 100 kg लेग्स है एंड 40 kg हेड्स हैं। ठीक है, हेड्स का मतलब टेबल हेड है। ठीक है, एज्यूमिंग इन अ टेबल, आपको एजम्पशन ले लेना है कि एक टेबल में 4 लेग्स होते हैं एंड 1 हेड होता है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ। हाँ, ठीक है। सो बोलता क्या है कि एक टेबल में, सॉरी, एक टेबल में 4 लेग्स एंड 1 हेड है, ये आपको डेटा दे दिया है। बोलता है कि बताओ 100 kg लेग और 40 kg हेड से कितना टेबल बना पाओगे। एक और डेटा आपके पास है, दिया हुआ है कि मास ऑफ अ लेग, एक लेग का मास है 2.5 kg एंड हेड का मास है 4 kg। पूछा है बताओ कितने टेबल बनेंगे। शुरू हो जाओ तो जरा। अमन वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड, किसने और किसने, श्रेयांश बहुत सही, आदित्य गड़बड़ है, सनी सही है, हर्ष सही है, और किसने भेजा है, रितु, रौनक, सॉरी रौनक सही है, सनी सही है, और ठीक है इतनी है। इसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आदित्य सही है, अर्णव सही है, इसमें बिना पेन पेपर के सॉल्व हो गया होगा। लेकिन सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ जाएगा ना, मृगंक सही है, सेम लॉजिक लगाना है, केमिस्ट्री बस उसमें रहेगा मोल्स और एटम और मॉलिक्यूल दे देगा तो गलती कर दोगे। मृगंक सही है, मानस सही है, मानस गलत है, सॉरी गलत है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो मैं इस क्वेश्चन को ना एज अ केमिकल रिएक्शन लिखूंगा, मैं रिएक्शन समझ के इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। सो मैं ऐसे लिखूंगा कि एक हेड जब 4 लेग के साथ मिलता है, ठीक है, तो भैया ये टेबल बनाता है। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे मैंने 4 लेग बोल दिया और एक हेड बोल दिया, इसका मतलब है कि इसको बैलेंस मैंने कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल केमिस्ट्री में जो पहला स्टेप होता है बैलेंस करके लिखना, वो लिख दिया। दूसरा कहानी, हम बोलते हैं कि सबको मोल्स में कन्वर्ट करो, कर लो मोल्स में कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है नंबर में। यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में। किसके नंबर में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ गिवन सब्सटेंस, जो भी चीज दिया उसका नंबर देखो। हमको तो डेटा में मास दिया हुआ है, तो पहले भैया हम कितने नंबर ऑफ कितने हेड से, हम कैसे निकालें। तो बोला है कि टोटल हेड का मास है 40 kg
और एक हेड का मास है 4 kg। अच्छा, 4 किलो का एक हेड है और टोटल हेड का मास है 40 kg। इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? तो टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन हेड। ध्यान से सुनो, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन हेड। चलेगा क्या? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो ऐसे मैं साइड में लिख रहा हूं इस चीज को, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल या वन हेड। हेड के केस में तो वन हेड लिख लो, ठीक है, वन हेड। तो ये कितना आ गया? टोटल मास है 40 डिवाइड बाय वन का, एक हेड का मास कितना है? 4, तो ये हो गया 10। अच्छा, इस बात को गौर से देखो, तो टोटल मास ऑफ वन हेड, ये मोल्स टाइप की चीज नहीं है। मोल्स का भी तो फॉर्मूला यही होता था, मास बाय मोलर मास। और मोलर मास क्या होता था भैया? एक का। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट वहां का है वही कॉन्सेप्ट यहाँ का है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमको पहले वहां पे निकालना पड़ता है मोल्स, मास बाय मोलर मास करके। यहाँ पे निकालना पड़ता है नंबर, मास बाय मास ऑफ अ यूनिट हेड या टेल करके। निकाल लिया, हेड या मतलब लेग करके, सॉरी। ठीक है, इसके लिए कहानी क्या होगी? इसके लिए कहानी हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 2.5, ये हो जाएगा 40। अब क्या करना है भाई? अब तो जीवन का टेंशन ही नहीं है। एक के लिए ये 4 चाहिए, 10 के लिए ये 40 चाहिए, एकदम करेक्ट है। एक के लिए 4 तो 10 के लिए 40, डन है। चलो, एक के लिए ये कितना बनता है? एक बनता है, तो 10 के लिए ये कितना बनेगा? 10 ही तो बनेगा। चाहता तो आपसे ये पूछ लेता कि कितना केजी लेग चाहिए, तो भी आप बता सकते थे कितना केजी लेग चाहिए, अगर आपको बताया था कि भैया इतना हेड मेरे पास है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक पढ़ते, जो अभी मैंने स्टोसियोमेट्री सॉल्व किया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ उससे अलग नहीं है, बस टर्म्स अलग है। भेजे में गया क्या? कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में समस्या हो तो मुझे बता दो, भैया हमको यही क्वेश्चन समझ नहीं आया और सब तो छोड़ ही दो। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 9th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास आई गेस ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 7th 8th क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया न्यूट्री मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, स्टोसियोमेट्री कैसे लगाएंगे। तो अब कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलिए। सो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपको पढ़ने मैंने सिखा दिया है, कैसे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ो, इस स्टेटमेंट का कौन सा स्टेटमेंट आपको पढ़ने से मैच करते हुए आपको दिख रहा है आपके स्टेटमेंट से, उसको देखो और मुझे आंसर बताओ। आपको मैंने पढ़ने सिखाया है कि दिस मोल्स रिएक्ट विद दिस मोल टू गिव दिस मोल, तो उस टाइप से आप इसको पढ़ो और मुझे बताओ किसके साथ मैच कर जाएंगे फटाफट से। सॉरी, रॉन्ग पूछा है, माय बैड, रॉन्ग पूछा, कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्टेट और इक्वेशन पढ़ने मैंने आपको सिखाया, पढ़ते कैसे, तो देखो और मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सनी सही है, श्रेयांश गलत है आंसर, रौनक सही है, अमृता सही है, हर्ष गलत है, अमृत सही है, श्रेयांश गलत है, मानस सही है, हर्ष गलत है, क्रिस सही है, ऋषु सही है, अमन सही है, अर्णव गलत है, विवेक गलत है, अंशु सही है। चलो बाबू ध्यान दो यहाँ पे, इसको पढ़ने का क्या तरीका है? देखो, ये ए का मतलब क्या हुआ? ए मोल्स ऑफ ए, कोई ए, ये बड़ा वाला ए कोई कंपाउंड या एलिमेंट है, और ये जो है उसकी स्टोसियोमेट्री है। तो हम बोलेंगे कि मतलब स्मॉल ए, ठीक है, दैट इज द अमाउंट या स्टोसियोमेट्री बोलो, ये स्टोसियोमेट्री है और ये कोई कंपाउंड का नाम है।
ठीक है। सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम बोलेंगे A moles of A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, ठीक है, मोल्स के रिस्पेक्ट में। तो भैया देखा जाए तो कौन से मोल्स, पहला वाला क्या बोला, A मोल्स ऑफ A कंबाइन विथ, ठीक है, B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स, B मोल्स ऑफ B टू गिव C एंड D, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, B मोल्स ऑफ B टू गिव C एंड D, ठीक है। C एंड D के इसने मोल्स नहीं बताए, मोल्स नहीं बताया तो उससे क्या दिक्कत है, इसने ये तो बता दिया ना कि A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B, ठीक है, टू गिव C एंड D। नहीं बोला कि C मोल्स ऑफ C D मोल्स ऑफ D, मेरा मन करे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन गलत तो नहीं हुआ, स्टेटमेंट तो सही है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट बोलता है A ग्राम ऑफ A रिएक्ट विथ B ग्राम ऑफ B। भाई ये तो कभी नहीं हो सकता, हमने थोड़े देर पहले बात किया था, स्टार्ट से मैं बोलते आ रहा हूं कि हम हमेशा मोल्स में बात करेंगे, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि A ग्राम ऑफ A रिएक्ट विथ B ग्राम ऑफ B ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। मास में नहीं बात होगा, किस में बात होगा, मोल्स में बात होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बोला था तो हमने रॉन्ग को टिक लगाया। तीसरा देखते हैं A मॉलिक्यूल्स ऑफ A, मैंने बोला था कि जहां मोल्स वाला है स्टेटमेंट वहां मॉलिक्यूल्स वाला भी लिखोगे तो चलेगा, बहुत कम यूज आता है, ठीक है। याद करो तो एक क्वेश्चन में मैंने नीचे में लिखा था अमोनिया वाले क्वेश्चन में, ठीक है। सो A मॉलिक्यूल ऑफ A कंबाइन विथ B मॉलिक्यूल ऑफ B टू गिव C एंड D, ठीक है, सही है। A मॉलिक्यूल ऑफ A जो है वो B मॉलिक्यूल ऑफ B से कंबाइन होकर C और D देगा। कितना देगा हमको नहीं दिया स्टेटमेंट, लेकिन ये तो सही है ना कि देगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी है रिगार्डिंग स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको पढ़ने आना चाहिए, तो इसको फटाफट से देखो और मुझे बताओ। बाकी इसमें किसी को समस्या है तो मुझे मैसेज करो या हैंड रेज करो, भैया हमको इसमें समस्या है, समझ नहीं आया है। डन है, चलिए नेक्स्ट, फटाफट से क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। बोलता क्या है, द इक्वेशन 2 एल्यूमिनियम दैट इज सॉलिड प्लस 3/2 ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, ठीक है। यहाँ देखो 3/2 यूज किया है। बोलता क्या है, बताइए ये क्या शो करता है, मतलब आपको स्टेटमेंट्स में चेक करना है कि कौन सा सही है। क्या शो करता है मतलब कौन सा सही है, चेक करो और मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, सन्नी सही है, अमृत सही है, और रौनक सही है, श्रेयांश सही है, हर्ष सही है, अमन सही है, सौरभ सही है, अब लग रहा है कृष सही है। यार किसी का छूट जाए ना तो दुखी मत हो जाना कि हमको तो बोले ही नहीं, हमारा भी सही था। मानस गलत है, मानस फिर से देखो बाबू, मैंने क्या बोला है, मोल्स और नंबर, ठीक है, आप फिर से किस में जा रहे हो, ठीक है। चलो डन है। सो भैया यहाँ से आदित्य सही है, अर्णव गलत है, अर्णव गलत है बाबू, ध्यान दो, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो अर्णव, पूरे स्टेटमेंट को, जिसको देख के तुमने टिक लगाया उसको पूरा पढ़ो। मानस सही है, अर्णव नहीं सर, किसने, जिसने भी गलत किया था, जिसको बोला था मैंने गलत, अंशु सही है। चलो हम इसको खुद से रीड कर लेते हैं। 2 moles of aluminium reacts with 3/2 moles of oxygen to give 1 mole of Al2O3। डन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या मॉलिक्यूल में बोलोगे तो 2 molecule of aluminium react with 3/2 molecule of oxygen to give 1 molecule of Al2O3। थोड़ा फास्ट बोल दिया। 2 molecule of aluminium reacts with 3/2 molecules of oxygen to give 1 molecule of Al2O3। डन है, स्टेटमेंट क्लियर है। चेक करते हैं, 2 moles of Al सही है, रिएक्ट विथ 3/2 moles of oxygen सही है, प्रोड्यूसेस 7/2, ये कहाँ से आ गया भाई, 7/2 तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 है, क्या है 7/2, गलत। 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ये तो ग्राम है तब तो सोचना ही नहीं है भैया, गलत होने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि ये नहीं कभी मतलब है कि हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करने के लिए वो ग्राम का यूज कर दे और वो सही भी हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये तो देख के 2 ग्राम गलत। 2 moles of aluminium reacts with 3/2 moles of oxygen सही है, to produce 1 mole of Al2O3, 1 mole of Al2O3 बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है।
यहाँ तक किसी को तकलीफ है, नहीं समझ आया कोई चीज तो बताओ, मैसेज करो मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। और नहीं समझ में आया तो कोई भी जिसको नहीं समझ में आया तो बोलो। मैं इस टॉपिक में कतई तेज नहीं चल सकता, कतई नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि आराम से धीरे धीरे चलो, पूरा टाइम दूँ आपको। ग्राम होने से क्या परेशानी है? मृगंक, मृगंक इधर ध्यान दो तो। क्या इस वाले क्वेश्चन में, हाँ मैं बता रहा हूँ, क्या इस वाले क्वेश्चन में ऐसे बोलूं, ऐसे बोल सकता हूँ क्या इसको देख के? वन हेड रिएक्ट्स विथ 4 टेल, या वन हेड एंड 4 टेल रिएक्ट्स टू गिव वन टेबल। डन है? तो मैं इसको ऐसे बोल लूं क्या कि 1 kg ऑफ हेड रिएक्ट विथ 4 kg ऑफ लेग? चलेगा? ये बोलूं चलेगा? वन हेड विथ 4 लेग चलेगा, लेकिन 1 kg ऑफ हेड विथ 4 kg ऑफ लेग, ये चलेगा क्या? मृगंक मेरी आवाज आ रही है क्या? ऑडियो ऑन करो तो मृगंक बाबू। यस सर। बताइए, यहाँ मैं बोलूं कि ये 1 kg रिएक्ट्स विथ 4 kg, ये चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर में बात हो रहा है कि 1 हेड विथ 4 लेग, मास में नहीं बात हो रहा है। कैलकुलेशन ये किस में चल रहा है? नंबर में चल रहा है। तो हम बाबू यहाँ पे भी तो कैलकुलेशन जब भी हम रिएक्शन लिख के करेंगे तो किस में चलेगा? नंबर में। और मोल्स क्या है? एक तरीके का काउंटिंग नंबर ही तो है, नंबर में ही तो कैलकुलेशन है वो भी। डन है? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, इसलिए मास को हम कभी इंट्रोड्यूस इसमें लेके नहीं। अगर मास आया कभी आपके पास तो पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। अगर मास आया तो मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर चेक करो, लेकिन डायरेक्ट मास को नहीं बोल सकते। ठीक है? जैसे उस क्वेश्चन में क्या किया था, मास को पहले मोल में कन्वर्ट किया, सॉरी नंबर ऑफ लेग और हेड में कन्वर्ट किया, फिर आए कैलकुलेशन। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आराम से सोचो क्या बोलता है, ध्यान देना। बोलता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5 मोल ऑफ वाटर, 5 मोल हमको पानी बनाना है। यहाँ देखो, यहाँ 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 सब जगह पानी बन रहा है। बोलता है कि 5 मोल अगर मुझे पानी बनाना है तो बताओ कौन से रिएक्शन का मैं यूज करूं, ठीक है, जहां पे द मोस्ट नाइट्रिक, देखो क्या बोला है, विच रिएक्शन यूजेस द मोस्ट नाइट्रिक एसिड, मतलब कौन से रिएक्शन का यूज करूं जिसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। अगर मुझे 5 मोल वाटर बनाना है सब जगह से, इस रिएक्शन में भी 5 मोल बनाओ, यहाँ भी बनाओ, यहाँ भी बनाओ, यहाँ भी बनाओ, और सारे में कितना नाइट्रिक एसिड यूज होगा ये चेक करो। ठीक है? और फिर बताओ कि कहाँ सबसे अधिक यूज हुआ। कैसे करोगे? ऐसे सीधे ऐसे देखो, ध्यान दो। 8 मोल के लिए 4 चाहिए, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। अच्छा, 8 जब ये यूज होगा तो ये 4 बनेगा। अगर इसको 5 बनाना होता तो ये कितना यूज करते? निकाल लो। ये 6 के लिए, ये इधर ध्यान दो, सॉरी, ये 3 के लिए ये 6 यूज होता है। अगर इसको 5 बनाना है तो ये कितना यूज करना पड़ेगा? यहाँ से निकाल लो। 3 के लिए इसका 10 यूज करना पड़ता है, 3 H2O के लिए इसका 10 यूज करना पड़ता है। बताओ कि अगर इसको 5 बनाना है तो ये कितना H2O यूज करना पड़ेगा? 2 के लिए 4 यूज करना पड़ता है, 2 मोल्स बनाने के लिए इसका 4 मोल यूज करना पड़ता है। 5 मोल के लिए कितना यूज करना पड़ेगा? सारे में नाइट्रिक एसिड निकालो, कितना कितना यूज होगा, फिर बताओ मुझे कि किसमें सबसे अधिक यूज हुआ। क्या बात है यार, बहुत लोगों ने फटाफट से आंसर भेज दिया। चलो वेरी गुड। अमृत सही है, रिशु सही है यार, वो देख के अच्छा ऐसा है क्या कि देख के बस, चलो ठीक है, नहीं वैसे तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। सनी ठीक है, श्रेयांश ठीक है, आदित्य ठीक है, हर्ष ठीक है, अर्णव ठीक है। क्या बात है यार, क्वेश्चन देखते ही आंसर किया सबने। डन है? सारे केसेस में अब चलो मुझे आंसर, चलो ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। सारे केसेस में मुझे बताओ HNO3 कितना यूज हो रहा है हर केस में। 5 मोल वाटर के लिए कितना मोल HNO3 यूज हो रहा है, आपको सॉल्व करके बताना है हर केस में कितना HNO3 यूज हो रहा है। मैसेज करो और बताओ मुझे फटाफट से।
HNO3 कितना कंज्यूम हो रहा है, अब आपको बताना है, डेटा बताना है, ठीक है। हर्ष वेरी गुड, ओके। अमृत वेरी गुड, सनी वेरी गुड, श्रेयांश वेरी गुड, सौरभ सब में पूछा है मैंने, सिर्फ एक का आंसर आया है, सब में बताओ, सब में चारों ऐसे ऊपर नीचे लिख के भेज दो ना। इट्स लाइक मान लो 2 3 4 5 आया आंसर, तो 2 नीचे में 3 फिर 4 फिर 5। आदित्य गड़बड़ है, मानस सही है पहला, मृगंक सही है, आंसर सही है। लेकिन मुझे ये बताओ कि सारे केस में HNO3 कितना कंज्यूम हो रहा है, सारे केस में 5 मोल वाटर के लिए, 5 मोल वाटर के लिए कितना कंज्यूम। अंशु गलत है, मैंने 5 मोल बोला अंशु। 5 मोल वाटर के लिए कितना HNO3 का कंजम्पशन है। मृगंक फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सब सही है। फर्स्ट वाला मृगंक गलत है, फर्स्ट वाला फिर से ट्राई करो वरना आंसर आपका बदल जाएगा। मानस ठीक है, सही है, दूसरा सही है। आदित्य गलत है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो। यहाँ किसको किसको बोला, क्या दिया क्या पूछा है। ये आपको 5 मोल दिया है और ये आपसे पूछा है कितना चाहिए, यही है ना, यही दो का कंपैरिजन है। ये दिया है 5 मोल, ये आपसे पूछा है कितना चाहिए। ठीक है, ऋषु ऑडियो ऑन कर दो बाबू, ऋषु ऑडियो ऑन करो। चलो सबसे पहले वाले को मैं चेक करता हूँ, ए वाले को, ठीक है। हेलो सर, हेलो। हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ ऋषु, हेलो। हाँ ऋषु, इस स्टेटमेंट को मुझे एक बार रीड करके बताओ। ये स्टेटमेंट कैसे, सॉरी इस रिएक्शन को रीड करके बताओ इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। बताओ तो ये क्या कहना चाहता है। सर ए नंबर, ए नंबर, हाँ ए नंबर ही ना। हाँ ए नंबर पढ़ो। 3Cu plus 8HNO3 स्टेटमेंट ऐसे नहीं, मैंने क्या बोला था आपको ऐसे। बाबू रुक जा रुक जा रुक जा, अगर किसी का नाम नहीं पता तो वो बोल देना। ऐसे स्टेटमेंट ऐसे है, 3 मोल्स ऑफ Cu रिएक्ट्स विथ 8 मोल्स ऑफ HNO3, ऐसे पढ़ो। ऋषु आवाज आ रही है मेरी। चलो मैं एक पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और रिपीट करके मुझे बोलना, ठीक है। 3 moles of Cu react with 8 moles of HNO3 to give 3 moles of CuNO3 twice, कॉपर नाइट्रेट बोल सकते हो, 3 moles of CuNO3 twice to and 3 moles of CuNO3 twice and 2 moles of NO and 4 moles of H2O। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबको ध्यान से सुनो, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ही इस पूरे ये पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। 3 moles of Cu reacts with 8 moles of HNO3 to give 3 moles of CuNO3 twice plus 2 moles of NO plus 4 moles of H2O। डन है। अब क्या कहता है, कहता है स्टेटमेंट क्या बोला कि 8 मोल जब HNO3 कंज्यूम होता है तो 4 मोल वाटर बनता है। मुझे वाटर कितना बनाना है, 5 मोल बनाना है, तो बोला कि ये कितना लेना पड़ेगा। 8 में ये 4 मिलता है, ये मुझे चाहिए 5, तो मैं ये कितना लूंगा। कोई समस्या है, 8 रुपए में 4 मिलता है, ठीक है, मुझे वो चीज 5 खरीदनी है, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ऐसे सोच लो। तो बाबू जब ऐसे भी सोचोगे तो तुम बोलोगे ना कि HNO3 कुछ नहीं यार, HNO3 और H2O, ठीक है। ये जब 8 था तो ये कितना था भैया, 4 था, तो ये जब 8 है तो ये कितना अपने पास 4 है। ये अपने को नहीं पता कितना चाहिए, x चाहिए, और लेकिन अपने को वाटर कितना चाहिए, 5 चाहिए। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी जब इसको सॉल्व करोगे तो। ऋषु क्लियर है क्या? सर एक बार फिर से। एक बार फिर से ऋषु ये बताओ मुझे, ये 8 होता है तो ये 4 बनता है, ये क्लियर है?
ऑडियो ऑन रखो बाबू। ये 8 होता है तो ये 4 बनता है। मुझे बोला कि इसको मुझे 5 बनाना है, मुझे 4 नहीं बनाना, मुझे 5 बनाना है। मुझे ये कितना लेना पड़ेगा? सो बाबू HNO3 और H2 ऐसे लिख लिया। ये जब 8 होता है तो बोला कि ये 4 बनता है, सो 8 के लिए 4। ठीक है, तो भैया x मुझे नहीं पता HNO3 कितना लेना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया कि x लूंगा तो मेरे पास 5 बन जाएगा। ये x कितना हो गया? 10 आ गया। मतलब अगर मेरे पास 10 HNO3 रहेगा, ऑब्वियस है मोल्स में बात कर रहे हैं, तो ये 10 मोल्स रहेगा तो मेरे पास H2O कितना बनेगा? 5 मोल्स बनेगा। डन है अब सबको? कोई ऐसा जिसको अभी भी तकलीफ है तो बताओ, मैं रुक जा रहा हूं 10 सेकेंड। किसी को अभी भी तकलीफ है तो बताओ। चलो ठीक है, ए वाला डन है। सेम कहानी आप बी वाले के साथ करो। तो मैं ऐसे सीधे अब थोड़ा लिख रहा हूं, लगे कि जादू हो रहा है तो बोल देना मेरे को। बी HNO3 H2O बोलता है कि भैया ये जब 6 था तो ये कितना बनता है? 3। तो भैया ये जब 6 था तो ये 3 बनता है। अपने को बोला कि ये मान लो y है, मुझे नहीं पता ना कितना HNO3 है सेकंड में, y है, ये कितना बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। यहाँ से भी अगर तुमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं, सी वाले में। अपने को बोला कि HNO3 भैया कितना है और H2O कितना बन रहा है। तो हमको दिख रहा है कि ये जब 10 होता है तो ये कितना बनता है? 3 बनता है। यही सारा कुछ है। आपको स्टोइकोमेट्री लगा के आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने के लिए कितना बनता है, वो याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये मेथड करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो भैया ये 10 के लिए बोलता है कि ये 3 बनता है। बोला कि ये 5 चाहिए तो मुझे मान लो कि Z बना होगा, Z चाहिए होगा। ये Z की वैल्यू कितनी आएगी भाई? इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बी 50/3 अप्रोक्सीमेटली। 50/3 इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा। मोटे तौर पे 16 मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मोटे या 16.5 मान लो। ठीक है, तो ये हो गया 6। ठीक है, उसी तरीके से डी का सॉल्व करो। डी वाला भी सॉल्व करोगे तो बाबू कहानी आपके पास सेम ही आएगी, वो भी 10 ही आएगा। ठीक है, सौरभ बोल रहा है 17, ठीक है 16-17 मान ले यार, क्या ही दिक्कत है, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। कोई दो आसपास आते तो टेंशन था ना सौरभ, कोई आसपास नहीं आएगा इसके। सबसे लास्ट वाला देखो HNO3 और H2O, कंपैरिजन करो भैया। ये 4 है तो ये कितना चाहिए अपने, ये सॉरी ये 2 बनता है तो ये कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो ये जब 2 बनता है तो ये अपने को, ये 2 बनता है तो ये 4 चाहिए। बोला कि भैया ये अगर 5 बनेगा तो बताओ ये कितना चाहिए होगा? Z यूज कर लिया, A बनेगा, A चाहिए होगा, A का वैल्यू निकालो तो यहाँ से आ गया आपके पास 10। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। चलो देखा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भैया कितना आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। इस क्वेश्चन को आराम से करो, एक एक क्वेश्चन करो और मुझे आंसर देना। पहले क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो, इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। ठीक है, आंसर कैसे है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, जो भी आंसर आए मुझे बताना, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3। तो पहले 1 सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। मैं समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना होता कि बोल, ये आपको डेटा दे दिया है कि डाइबोरेन B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन। बोलता है डाइबोरेन जो है वो गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनता है। ये बैलेंस करके दे दिया, देखो कितने अच्छे लोग हैं यार, बैलेंस भी करके दे देते हैं। बोलता क्या कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ बोरोन, मतलब इसके मोल्स कितने चाहिए रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये 10 मोल हाइड्रोजन है तो बताओ उसके लिए B4 कितना चाहिए होगा पूरी तरीके से रिएक्ट होने के लिए। सोचो, बताओ फटाफट से, शुरू हो जाओ। रौनक सही है, 10 मोल हाइड्रोजन के लिए B4 कितना चाहिए होगा, कितने मोल चाहिए होंगे? बस वही तरीका, यूनिटरी मेथड लगाना है, कुछ और करना ही नहीं है इसमें। सन्नी ठीक है, अर्नव ठीक है, क्रिश गलत, सॉरी क्रिश सही है, ठीक है ऑप्शन सही दिया। अमृत ठीक है,
ऑप्शन तो चेक कर लो अमृत, अब ऑप्शन दिया है ना बाबू, उसमें से कुछ बताओ। ठीक है, आंसर सही है। बट ऑप्शन दिया है तो थोड़ा ऑप्शन पे जाएगा। ऑप्शन चेक करना, ये प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। बस ये चीज नहीं कि हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है अमृत, गुड। श्यास ठीक है। सौरभ ठीक है। अच्छा, आज तक मैं, मतलब आज की क्लास तक मैं अभी आपको कोई भी बुक से होमवर्क नहीं दे रहा। ठीक है, आज के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आज तक के लिए। आज अभी क्लास में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, अगली क्लास से आप प्रिपेयर्ड रहिएगा कि आपको होमवर्क घर से करने को मिलेगा, बुक से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आज तक के लिए अभी छोड़ दे रहा हूँ। आज तक के लिए आपके जीवन में आराम ही आराम है। बस जो पढ़े हो उसको अच्छे से रिवाइज करो। कृष गलत है। अच्छा, सेकंड का आंसर दिए क्या? ओके ओके। अच्छा, सेकंड मैंने ये जो स्पेस दिया हुआ है इसका मतलब नन ही है, तो परेशान नहीं होना, दिस इज नन। ठीक है, सेम है। मुझे सेकंड का आंसर नहीं चाहिए भाई, मुझे फर्स्ट का आंसर चाहिए पहले। मैं सेकंड वाले को नहीं बोल रहा हूँ अभी कुछ भी। जब बोलूंगा तब सेकंड वाले आंसर भेजना, पहले मुझे फर्स्ट चाहिए। एक डेटा इसमें ये क्या हो गया, 2 जगह 4 लिखा गया, सॉरी यार, इसको मिला देना। ठीक है, चलो डन है। तो सबसे पहले वाला सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोला है कि B4, बोला है कि B4 और H2 जो रिएक्ट करते हैं तो B2H6 देते हैं, दैट इज अ डाइबोरेन। ठीक है, बोलता क्या है कि भैया कितने कितने मोल्स ऑफ बोरोन चाहिए अगर मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो 10 मोल है। तो क्या करना है यार, सोचना ही नहीं है अपने को। दिख रहा है कि बोरोन जब 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितना जा रहा है? 6 मोल जा रहा है, बस काम खत्म। ये 1 के लिए ये 6 चाहिए, दिख रहा है हमको। बोला है कि भैया ये 10 होगा तो ये कितना चाहिए? क्या टेंशन है इसमें? कोई टेंशन है? कुछ नहीं करना अपने को। सो भैया ये B4 और यहाँ पे H2, ये जब होता है 1 तो ये यूज होता है 6। ये बोला कि भैया X ले लो, कितना अपने को हाइड्रोजन यूज करना है? 10 यूज करना है। तो भैया 10 हाइड्रोजन के लिए कितना बोरॉन चाहिए होगा? तो X की वैल्यू सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 10/6। 10/6 इज अप्रोक्सीमेटली दैट इज 1.66। ठीक है, तो भैया हमको दिख रहा है 1.66, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ टिक लगाऊंगा। डन है। किसी को ये समझ नहीं आया तो बता दो भाई, कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया तो बता दो। बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ यार, कोई जल्दी नहीं है इस टॉपिक में, बिल्कुल आराम से हौले हौले चल रहा है, मतलब बैलगाड़ी से भी स्लो चल रहा है, लेकिन भेजे में जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। जब जरूरत पड़ेगा तो स्पीड में आएंगे, अभी तो बैलगाड़ी जैसा चल रहा है। श्यांश ठीक है, सनी ठीक है, अमृत गड़बड़ है। नहीं नहीं ठीक है, ऑप्शन भेजा शायद, ठीक है। अर्नव ठीक है, और अर्नव ऑप्शन अगर ये भेजा है तो गलत है, क्योंकि ऑप्शन तो मैंने हटा ही दिया है, और आंसर भेजा तो बिल्कुल ही गलत है। क्रिश सही है, ऑप्शन सही है। अमृता गलत है बाबू, फिर से देखो अमृता, ध्यान दो बाबू। रौनक सही है, हर्ष सही है। मानस सही है, अंशु मृगंक सही है, अंशु गलत है, अर्णव सही है। चलो तो कौन बताएगा? मृगंक ऑडियो ऑन करो, मुझे बताओ बाबू कैसे सॉल्व किया सेकंड वाला। हाँ सर। बताइए कैसे सॉल्व किया।
सर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1 मोल ऑफ बोरॉन है वो ठीक है 2 मोल ऑफ डाइबोरोन दे रहा है। ठीक है, ये 1 के लिए हमें ये 2 मिल रहा है। ठीक है बाबू, डन है। तो हम लोग वहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो ये जो 2 मोल बोरॉन होगा वो 4 मोल ये देने लगेगा डाइबोरोन। ठीक है, सही है, हो गया। अगर ये 1 मोल के लिए ये 2 मोल मिलता है तो ये अगर अपने पास 2 मोल होगा तो ये कितना मोल मिलेगा? 4 मोल। यूनिटरी मेथड 1 रुपए में 2 मिलता है तो 2 रुपए में कितना मिलेगा? 4। वैसे नहीं लगाओगे तो ये रेशियो लगा लो बोरोन और डाइबोरेन का। ये 1 के लिए कितना मिलता है? 2। भैया ये 2 के लिए कितना मिलेगा? x मान लो, x पहले वाला माना तो z मान लो। ठीक है, सो z की वैल्यू कितनी आ गई? इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, तो ये z की वैल्यू अपने पास आ गई 4 मोल। तो हम कह सकते हैं कि भैया कि 2 मोल बोरोन जो है वो कितना मोल अपने को देगा? तो 4 मोल देगा अपने पास B2H6 को। चलेगा? चलो थर्ड क्वेश्चन फटाफट से बोलता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर नीडेड टू फॉर्म 7 मोल्स ऑफ डाइबोरेन। मतलब B2H6 जो है वो 7 मोल बनना चाहिए। कितना हाइड्रोजन चाहिए उसके लिए? हर्ष बिल्कुल सही है। सन्नी ठीक है। रौनक, करो फटाफट से। अनन्या गलत है, सौरभ गलत है। कैलकुलेशन में एरर किए हो, फिर से देखो। 7 मोल्स ऑफ डाइबोरेन चाहिए। क्रिश सही है, अमृत सही है। ट्रैप है ये, ट्रैप, छोटा सा ट्रैप है। मृगांक सही है। सौरभ, अनन्या, आप लोग फिर से चेक करो बाबू। मानस ट्रैप में आ गए। अनन्या गलत है। अनन्या ऑडियो ऑन करो बाबू। अनन्या ऑडियो ऑन कीजिए। यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यस मुझे, सर। हाँ जी बताइए, मुझे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? बस मुझे क्वेश्चन समझाओ अभी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ पूछ रहा है कि 7 मोल्स डिब्रोन बनाने में कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा। ठीक है, मुझे 7 मोल अगर डाइबोरेन बनाना है तो मुझे कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा? चलेगा? डन है बेटा? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्टेटमेंट वाइज कि 1 मोल ऑफ बोरोन रिएक्ट्स विद 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ डाइबोरेन? चलेगा? ऑडियो ऑन Yes, रखो sir. अनन्या, ऑडियो ऑन रखो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि 2 मोल के लिए ये 6 मोल चाहिए होता है, मुझे ये 7 मोल बनाना है तो ये कितना मोल चाहिए? चलो ठीक है, अब ये मोल वाली चीज को थोड़ा रुपया में लेके आ जाते हैं। ऐसे समझो कि मुझे कोई चीज 2 पेन खरीदने के लिए, मान लो 2 पेन खरीदने के लिए मुझे 6 रुपए लगते हैं, मुझे 7 पेन खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे बेटा? ये समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. अब बताओ मुझे, 2 पेन मुझे 6 रुपए के मिलते हैं तो 7 पेन मुझे कितने रुपए के मिलेंगे? क्योंकि इसने तो बोला था कि मुझे 7 डाइबोरेन चाहिए। चलो ठीक है, सो अपने को कितना चाहिए होगा? सो चलो अपन फटाफट से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं यूनिटरी मेथड या रेशियो लगा लेते हैं। चलो सो रेशियो अपन फटाफट यहाँ से लगा, यहाँ पे लगा रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है,
and diboron, that is B2H6, सॉरी B2H6, ठीक है। अब क्या बोला अपने को बोला है कि भाई साहब ये जब 6 होता है तो ये अपने को कितना बनता है, 2 बनता है, ठीक है। 6 होता है तो ये 2 बनता है। मुझे नहीं पता कि ये कितना चाहिए, मैंने मान लिया x चाहिए, उसके लिए कितना बन रहा है, दैट इज 21। अब मुझे बोला कि भैया 21 बन रहा है, बताओ मुझे x की वैल्यू क्या होगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस सॉरी 7, क्या कर दिया मैंने, ये 7 बन रहा है। बोला बताओ मुझे कि x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सॉल्व करो, x इंटू 2 इक्वल्स टू 7 इंटू 6, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 21, ठीक है। सो मुझे बेसिकली कितना चाहिए होगा, डाइबोरेन, तो मुझे डाइबोरेन चाहिए, सॉरी क्या बोल रहा है, माय बैड, मुझे 7 मोल डाइबोरेन बनाने के लिए मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, दैट इज 21 मोल्स, नॉट 42। 42 बहुत लोगों ने दिया था, गलत आंसर। ऐसे भी सोचो ना, 2 मिलता है 6 रुपए में, तो एक कितने का मिलेगा, 3 रुपया का। तो आया हुआ था लेकिन ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में था तो चौथा ऑप्शन दिया था ना मैंने, नन। मैंने क्यों दिया था नन, ये बताओ मेरे को, ठीक है। तो इतना तो सोचना पड़ता है ना, ठीक है। चलो बहुत लोगों ने वैसे सही आंसर दिया था, बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये दिमाग में चलता है क्या कि नन दिया हुआ नन तो नहीं होगा, ऐसा ये भ्रम नहीं रखा करो दिमाग में। बहुत लोग लगता है कि अच्छा नन ऑप्शन है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नन, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये सब लगता है कि नहीं होगा, बहुत गलत बात है, ये परसेप्शन गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। बोलता है सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, डिसॉल्व्स इन वाटर, दिस इज वाटर, टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करो क्लास 10 से, वॉशिंग सोडा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा, वही रिएक्शन, ठीक है। बेकिंग, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपको दे दिया, बैलेंस करके दिया, अच्छे लोग। डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर, पहले पूछा कि इसका कितना मास, एंड सोडियम कार्बोनेट नीडेड टू फॉर्म 84 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ओ भाई साहब, ये तो मास दे दिया, हम तो अभी तक मोल्स में कैलकुलेशन करते थे, तो मास दे दिया। मास कैसे निकालेंगे, मास के लिए क्या किया जाए, ठीक है। अब ये तो अलग ही समस्या आ गया। अब सोचो जरा कि मास और मोल्स में कोई रिलेशन होता है, क्या होता है भैया। सो मोल्स का फॉर्मूला तो हमको पता है कि भैया मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, सो मास बाई मोलर मास होता है। और मोलर मास मुझे निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, मतलब मुझे किसी का मास पता हो तो मोल्स बता सकता हूँ, मास पता हो तो मोल्स, और मोल्स पता हो तो मास, दोनों मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका मास दिया है आपको 84 ग्राम, पहले तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड स्टेप बैलेंसिंग के बाद मोल्स, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, और फिर इतने मोल के लिए ये कितना मोल चाहिए, ये कितना मोल चाहिए, निकालो मोल्स, और फिर उन दोनों के मोल्स को फिर वापस से मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर से इस फॉर्मूले को लगा के। तो पहले मोल्स निकालो, फिर जाके सोचना मास कैसे निकालना, शुरू हो जाओ। और फर्स्ट स्टेप में इसके मास किसमें कन्वर्ट कर लेना, मोल्स में। कन्वर्ट करने के लिए मास बाई मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन एक लेवल अप गया, शुरू हो जाओ। और एक्चुअल में कुछ अप नहीं गया, सबसे पहला जो अमोनिया वाला क्वेश्चन आपको सिखाया था, ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। करो सॉल्व। अनन्या बिल्कुल सही है, गुड।
ऑप्शन आई गेस दिए हो, ऑप्शन बता रहे हो, सही है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी मत ट्राई करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सनी बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, मैं एक बार इसका स्टेप रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इसको घर पे आराम से ट्राई करना, ठीक है। अगले क्लास में पहले इसको डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमन वेरी गुड, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा के। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल्स आपको पता है, उसके मोल से आपको ये निकालना होगा कि H2O का कितना मोल चाहिए मुझे गिवन मोल्स बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का, और Na2CO3 के कितने मोल्स चाहिए, दैट इज वॉशिंग सोडा कितनी चाहिए। अब आपके पास दोनों मोल्स अवेलेबल रहेंगे, मतलब इसके मोल्स निकालने के बाद इन दोनों के मोल्स को निकाल लोगे। इन दोनों के मोल्स आपको जब पता चल जाएंगे तो वापस फिर इन दोनों का आप मास निकालोगे। कैसे? इसी सेम फॉर्मूले को लगा के। मोल्स आपको पता है, मोलर मास आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इसका मोलर मास निकालना, यहाँ पुट कर देना, मोल्स आपको पता रहेगा, मास निकल जाएगा। सेम कहानी वाटर के लिए भी, मोलर मास इसका सबको याद रहता है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इसका मोलर मास आ जाएगा 106, इसका आ जाएगा 84, वाटर का होता है दैट इज 18, ठीक है। सो यहाँ मोलर मास पुट करना, यहाँ पे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका मोलर मास पुट कर दीजिएगा, मोल्स आपको पता रहेगा, मास आ जाएगा। सेम वाटर के लिए कर लीजिएगा, दोनों का मास आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हर्ष फिर से एक बार चेक करो बाबू, हर्ष फिर से चेक करो, आंसर थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा गलती की हो, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे अपन आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होमवर्क दे रहा हूँ, रुक जाओ, कोई जाएगा नहीं अभी। ये एक और क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आराम से इसको भी घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में अपन प्योरिटी पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। ज्यादा अभी अब कुछ आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अगले क्लास से आपको बुक से होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। श्रेयांश ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हर्ष ठीक है, हर्ष ठीक है, वाटर वाला ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वाला निकालना पड़ेगा, निकालो। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको सॉल्व करना, ठीक है, ओके। सो यहाँ तक आपके पास कहानी हो गई है। बेसिक स्टोसियोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, स्टोसियोमेट्री का एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। अब जिसको जिसको डाउट है, कुछ पूछना है, वो पूछिए, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज की सभा समाप्त है, वो जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब अपना डाउट सेशन चलेगा, जिसको डाउट से डाउट पूछिए, बाकी क्लास ओवर है, ठीक है। चलो, हाँ जी, किसी को कोई चीज पूछना है पूछ सकते हो। कुछ नहीं पूछना किसी को।